अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये 29 मार्च 2025 को जो 6 प्लैनेट का इज्तिमा हो रहा है, तो ये फल्कियाती इवेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो इसमें ये मैं अपने मोहतरम उस्ताद सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी साहब के कहने पे बना रहा हूँ। उनकी रहनुमाई से उनका जो दिया हुआ नॉलेज है तो उसको बरोकार ला के मैं इंशाल्लाह जो कुछ भी अपने पास मेरी डाटा है तो मैं आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस मामले में मेरे मोहतरम उस्ताद जो सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी साहब, उनकी रहनुमाई का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी दुआएं, उनकी शफ़क़त हमारे साथ है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। 29 मार्च 2025 को 6 अहम प्लैनेट्स का पाइसिस राशि में इज्तिमा हो रहा है। ये 6 प्लैनेट्स जो हैं आपकी लाइफ में क्या वाक़यात लेके आएंगे, ये दुनियावी हालात को कैसे चेंज करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाइसिस राशि जो है ये एक वाटरी साइन होता है। तो वाटरी साइन में 6 प्लैनेट का इकट्ठे होना तो ये दुनिया में किस किस्म के हालात में चेंजिंग लेके आ सकता है, तो आज इसी टॉपिक पे हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा हम पाकिस्तान की कुंडली को लेके भी इस पर डिस्कस करेंगे और इनफरादी तौर पे आपकी कुंडली में जो जो आपकी चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में तो उस पर भी हम बहस करेंगे। और ये 6 प्लैनेट का एक ही राशि में यानी कि पाइसिस राशि में इकट्ठे होना ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये आसमानी कौंसल में ये एक बहुत बड़ा फल्कियाती वाक़या हो सकता है। तो इसके क्या असरात आएंगे तो आज हम देखते हैं कि प्लैनेट का इवेंट ऐसा होगा जिसमें दुनिया के हालात यकसर चेंज हो सकते हैं। तो जो हालात पहले से चल रहे हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा होने जा रही है। आज के वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको बहुत सी कारआमद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम होने जा रही है कि इसमें आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट भी हो सकते हैं, और ना सिर्फ आपकी लाइफ में बल्कि ये पूरी दुनिया को चेंज करने वाले हैं। तो इस सियारगान की जो पोजीशन चेंज हो रही है इस पे ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है वो बहुत ज़्यादा मुबालगा राय से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में होगा मैं आपको एक इल्मी रूह से बताऊंगा कि ये हालात किस किस्म के चेंज हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाइसिस जो राशि होती है ये एक वाटरी साइन है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा समंदर पानी का ज़ख़ीरा ये ज़ाहिर करता है। तो पानी को लेके बहुत से वाक़यात पेश आ सकते हैं। जैसे माजी से हम सुनते आ रहे हैं कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी उनका वो भी पानी की बेस पे होगी, यानी कि वो बहरी रास्ते तजारती रास्तों पे वो इजारादारी कायम करने के लिए मुख्तलिफ जो सुपर पावर्स हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगी। जो मशरक़ वस्ता के जो इलाके हैं वहाँ पे अपना तसल्लुत कायम करने के लिए जो सुपर पावर्स हैं वो अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। बहुत से जो मतलब कि तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके सोर्स जो है उन पे कब्ज़े की प्लानिंग हो सकती है। पाइसिस साइन वाटरी साइन है, ये तख़य्युल, रूहानियत और इसके अलावा बेयकीनी की कैफियत पैदा करता है। अगर किसी फ़र्द की कुंडली में हम देखें तो ये इनफरादी तौर पे ये उसके लिए बैरून मुल्क की सरज़मीन होता है, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली में ये 12th राशि बनती है। तो ये जो बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ होते ये उन मामलात को भी दिखाता है। तो ये उसके लॉस का घर होता है, ये उस शख्स के लॉसेस होते हैं, वहाँ पे उसको नुकसान होता है, बीमारी पैदा होती है, जो मतलब आपके जिस्म के वाटर लेवल जो है वो ख़राब हो सकता है, आपके हार्मोन सिस्टम ख़राब हो सकते हैं। तो ये तो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँगा कि ये जो वाक़यात होने जा रहे हैं ये आसमान में जो 6 प्लैनेट का इकट्ठे होना ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के हालात जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी ये बहुत बड़ी अहम पोजीशन बनने जा रही है। और इसमें माशी अदम इस्तेहकाम भी मुमकिन हो सकता है, आलमी मईशत जो है वो उसमें उतार चढ़ाव भी पैदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में जो है वो लॉसेस हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं और गैर यकीनी सूरत हाल बन सकती है। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं उनको भी इसमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो लोग डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा एहतियात तलब टाइम हो सकता है। इसमें यकदम बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऑनलाइन जो करेंसी का कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये महतात रहने का टाइम हो सकता है। और इसके अलावा कुदरती आफात
और समंदरी तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले, ये इस तरह के जो मसाइल हैं ये भी पैदा हो सकते हैं। तो जो समंदरी इलाकों में रहने वाले जितने भी सिटीज़ हैं, जैसे जापान का शहर मुंबई हो गया, पाकिस्तान का कराची हो गया, और इस किस्म के जितने भी जो साहिल समंदर के नज़दीक शहर हैं, वहाँ पे समंदरी तूफ़ानों का ख़तरा भी बढ़ सकता है। तो समंदरी हादसात भी पैदा हो सकते हैं। और इसमें चूँकि पाइसिस राशि जो है ये रूहानियत को भी दिखाती है। ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं, जो रूहानियत की तरफ भी माइल हैं और जो साइंस की तरफ भी माइल हैं, तो उनकी दिलचस्पी मेटाफिज़िक्स में बढ़ सकती है। और मेटाफिज़िक्स को लेके बहुत से नए नए नज़रियात भी जन्म ले सकते हैं। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा होने जा रही है, क्योंकि इसमें राहु भी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो दुनिया में बहुत से जो मतलब के प्रोग्राम चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो उसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात की जो लीडरशिप है उसमें चेंजिंग आ सकती है। तब्दीलियाँ, बहुत बड़े लेवल की तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका इन्हिसार बहुत बड़ी सुपर पावर्स के ऊपर होता है। तो जो सुपर पावर्स हैं वो गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक की जो मईशत है उस पर अपनी इजारादारी कायम कर सकती हैं। तो जैसा कि आप हाल ही में आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा कि जो अमेरिकन सदर ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान किया है, तो वो भी इस सिलसिले की कड़ी हो सकती है। और पॉसिबल है कि ये जो जैसे ये प्लैनेट की इज्तिमा होगा तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली तौर पे जो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो उस पर मुसल्लत कर दे, यूरोपीय यूनियन पे भी और मिडल ईस्ट पे भी। इसके अलावा जो गरीब तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके जो सोर्स हैं उन पे भी उनका कब्ज़ा हो जाए। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो ये सारे जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं आपको आगे जाके इसकी एग्जांपल दूंगा कि ये हमारे लिए क्यों नुकसानदेह हो सकते हैं। और ये जो इज्तिमा है ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद कोई नहीं है, ये इसमें ज़्यादातर नुकसान है। और दुनिया में कशीदगी बढ़ सकती है, जंगो जदल बढ़ सकता है। जब राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसी भी कुंडली में और सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे नफ़रत बढ़ती है, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं, वहाँ सियासी गहमा गहमी हो जाती है, वहाँ पे चपकलश इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सी आलमी ताकतें जो हैं वो अपने मुफादात के लिए गरीब ममालिक को इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ये आसमानी कौंसल पे इतने बड़े लेवल का जो फल्कियाती जो मतलब वाक़या होने जा रहा है, तो इसका असर गरीब ममालिक पर नेगेटिव तरीके से पड़ सकता है। और ये भी मुमकिन है कि बैनुल अक़वामी अमन मुज़ाकरात उसमें भी कोई बेहतरी आए, जैसा कि मशरिक़ वस्ता का जो मामला चल रहा है। तो हाल ही में जो भी अमेरिका की पॉलिसीज़ और इसराइल के साथ जो मिलकर उन्होंने प्लान बनाया है, तो इस इलाके को खाली करवाना है, तो यहाँ पे अपने हकूक़ के लिए तहरीकें भी चलेंगी, शख्सी आज़ादी के लिए बहुत सा इज्तिमा होगा। ये इंसानों का बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जब इतने प्लैनेट एक ही फोरम पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे इंसानी माइंड जो है वो भी एक ही साइड पे हो जाता है। तो वहाँ पे ये अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी तहरीकें उठेंगी, बहुत से इज्तिमा होंगे, बहुत से इंसान इकट्ठे होंगे, तो आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ भी बनाई जाएंगी। ऐसा भी मुमकिन है। साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई इख्तराआत, नई नई दरियाफ़तें भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु जिद्दत पैदा करता है। राहु का जब भी किसी और प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बहुत सी नई नई तब्दीलियाँ दुनिया में रूनमा हो सकती हैं। तो राहु का बहुत बड़ा किरदार है। राहु चूँकि इल्यूजन होता है, ये धोखा फ़रेब होता है, ये दुनिया में जो भी मामला थे उनमें तेज़ी लेके आता है, ये हरकत पैदा करता है, किसी भी चीज़ का हुजम कई 100 गुना बढ़ा देता है। तो जो भी साइंसी इजादात हो रही हैं उसमें बहुत बहुत बड़े लेवल की इजादात जो वो भी पॉसिबल हो सकती हैं। और राहु सैटर्न जब इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत बड़ी रिसर्च बन जाती है। तो ये ऐसी रिसर्च जिसमें इंसान की जो तरक्की की जो बहुत बड़ी हद जो है इंसान क्रॉस कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये जो 6 प्लैनेट इकट्ठे पाइसिस राशि में हो रहे हैं तो उसके ऑपोजिट जो है 180 डिग्री पे केतु जो है वो अपना साया भी डाल रहा है। केतु एक अंधेर नगरी है। अगर हम केतु की नेचर देखें तो क्योंकि ये जिस्म होता है, ये सर नहीं है। केतु जो है ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसी अंधेर नगरी है, एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें जो भी चीज़ गिर जाए वो वापस नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के दिनों में जब केतु बहुत से प्लैनेट के साथ इसका बुरा असर पड़ा था,
तो ये ऐसी बीमारियां मतलब दुनिया में वारद हो चुकी थी जिसका इलाज करने के लिए इंसानों की बहुत बड़ी तादाद में मौतें हो चुकी थी, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन चुका था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये केतु की फितरत है कि जब भी दूसरे प्लैनेट के साथ अपना साया उन पर डालता है तो उनको बहुत ये परेशान करता है। क्योंकि 6 प्लैनेट इसका शिकार होंगे तो इसकी वजह से दुनिया में एक वबाई बीमारी दोबारा पैदा हो सकती है और वो आलमी बीमारी, आलमी वबा बन सकती है। जैसे कोरोना आलमी वबा बना था, तो इसी तरीके से कोई ऐसी बीमारी भी जन्म ले सकती है जिसका इलाज करने के लिए इंसानों को फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके अलावा ये प्लैनेट का जो इवेंट है इतना अहम है कि ये इंसानों की नेचर को तब्दील कर देगा। आप गौर करते जाइएगा कि जब जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा इंसानों के रवैयों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी और वो अपने जो मामला थे उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। हर बंदा एक जहनी मर्ज़ की कैफियत में मुब्तला हो सकता है और अनजानी बीमारियों में अपने आप को जकड़ा महसूस कर सकता है, क्योंकि ये केतु का साया पड़ चुका है। तो केतु जब भी इन्वॉल्व होता है, जब राहु भी इन्वॉल्व हो जाए तो इंसान एक साइको किस्म का बन जाता है। तो दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात पैदा हो सकते हैं, जराइम बढ़ सकते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो उसमें इंसानों से परेशान होगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि केतु जो है ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब कि निजात, दुनियावी झगड़ों से आज़ादी, दुनियावी झंझटों से दूर होना, क्योंकि ये एक साधु संत प्लैनेट इसको कहते हैं। तो इंसान फिर एक दूसरे के रवैयों से उकता के तन्हाई अख्तियार करेंगे, इंसानों से दूर होते जाएंगे, नफ़रतें बढ़ती जाएंगी और अपने आप में हर कोई गुम हो जाएगा। वो अपने मफादात की खातर लोगों से दूर होते जाएंगे। और केतु जो है ये रूहानियत की तरफ इंसानों को लेके जाएगा, क्योंकि केतु और जुपिटर जो है ये एक दूसरे को ट्राइन में ले रहे हैं ना। तो जब ये एक दूसरे को जुपिटर और केतु ट्राइन में लेते हैं तो इंसान दुनियावी आसाइशों से दूर भागता है और इंसान अपने आप को ज़हनी सुकून देने के लिए अपने मन की तरफ झांकता है, अपनी रूहानियत की तरफ झांकता है। फिर उसको दुनिया की लज्जतें जो हैं वो फ़रेब लगती हैं, धोखा लगती हैं, तो उनसे वो भागना चाहता है। अपने आप को सुकून देने के लिए वो रूहानियत की तलाश करेगा। ये इज्तिमा इंसानों के रवैयों को बहुत बुरे तरीके से चेंज कर सकता है। केतु जब भी अपना साया डालता है, क्योंकि जुपिटर और केतु का जो इन्वॉल्वमेंट होती है इस इज्तिमा के दौरान, तो इंसानों में वजदानी ताकतें पैदा होंगी, रूहानी कशफी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सकता है। और इसके अलावा बहुत से जो मसाइल हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। जैसे किसी का अफेयर चल रहा है तो उसमें भी गड़बड़ पैदा हो जाएगी, किसी की मैरिड लाइफ चलते चलते डिस्टर्ब हो सकती है और किसी का अफेयर्स जो है चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। केतु जो है ये एक अंधेरा पैदा करने वाला प्लैनेट है। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें जो चीज़ चलेगी वो वापस नहीं आती। तो ये लॉसेस होते हैं, नुकसानात होते हैं, पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान, आपकी रूहानियत का नुकसान, जो कुछ भी है ये सारा कुछ गुम हो जाता है। तो केतु जो है ये डिटैच करता है, किसी चीज़ से दूर करता है। तो ये 6 प्लैनेट इसका शिकार होंगे। इसमें मरकरी, सैटर्न, राहु, सन, वीनस और मून जो है ये 6 प्लैनेट पाइसिस राशि में इकट्ठे हो रहे हैं 29 मार्च को। जब भी ये इकट्ठे होंगे तो इनके सामने केतु 180 डिग्री पे ये भी अपना असर डालेगा। तो इसके असरात जो हैं वो आपको वाज़े फील होंगे कि ये जो प्लैनेट का मुतासर होना, इसका मतलब इंसान मुतासर हो रहे हैं, इंसानों की साइकी मुतासर हो रही है, इंसानों के वसाइल चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो सैटर्न 29 मार्च को एक्यूरिस को जब छोड़ के पाइसिस में इंटर होगा, तो ये समझ लें, ये जहन में रखिएगा कि सैटर्न जो है ये बहुत बड़ा हुजम होता है, बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो जब ये किसी दूसरी राशि में इंटर होता है तो जितने भी प्लैनेट हैं उनको हिला देता है, हलचल पैदा हो जाती है। और जिन जिन प्लैनेट के साथ वो कनेक्शन बनाता है वो प्लैनेट हिल जाते हैं, उनमें एक समझ ले एक ज़लज़ले की कैफियत पैदा हो जाती है। तो आप रिकॉर्ड देखिए अपनी हिस्ट्री, ये एस्ट्रोलॉजी का फलकियाती जो प्लैनेट्स की जो मतलब इनकी प्लैनेटरी पोजीशन का देखिए रिकॉर्ड। जब भी सैटर्न दूसरी राशि में इंटर होता है तो ज़मीन पे ज़लज़ले आते हैं और बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं, अफरा तफरी का इंसान शिकार हो जाता है और हर जगह नफ़रत पैदा हो जाती है, चलते कारोबार रुक जाते हैं
और इंसानों में बहुत बड़ा एक अलमिया पैदा हो जाता है। तो ये जो सैटर्न का इंटर होना बज़ाते ख़ुद ये बहुत बड़ी एक फल्कियाती पोजीशन बन जाएगी। और इसमें जब हम देखते हैं कि सैटर्न राहु का योग जो है ये भी कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाइसेस राशि में सैटर्न और राहु जो है ये भी तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये बहुत मेलेफिक प्लैनेट होते हैं। तो राहु जो है इल्यूजन पैदा करता है, ये हालात इत्तफाकिया हादसात पेश करवाता है, ये बम धमाके होते हैं, ये जो जराइम की शरह वो उसको बढ़ाता है। तो सैटर्न जो है ये कर्मा होता है, ये किसी का प्रोफेशन भी होता है। तो ये जब भी सैटर्न राहु इन्वॉल्व होते हैं तो दुनियावी कारोबार में एक तखरीब पैदा होती है, वहाँ पे हलचल पैदा होती है, नुकसानात हो जाते हैं, तो अचानक हादसात पेश आ सकते हैं, कुदरती आफात बढ़ सकती हैं, रिज़्क में कमी आ जाती है। तो ये राहु और सैटर्न का जो कम्बिनेशन है ये कोई अच्छा नहीं होता। ये इंसान की जो एक्टिविटी है वो उसको बंद कर देता है, उसको एक नुकसान की तरफ लेके जाता है। उसके बाद अगर हम देखें सैटर्न और सन, ये भी कोई योग अच्छा नहीं होता। सैटर्न और सन का जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये जो लेबर यूनियन होती है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाती है, ये अपने मतलब मुतालबात को मनवाने के लिए तहरीकें चलाती हैं, सड़कों पे आ जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसमें बहुत से अपने मुतालबात मनवाने वाली जो तंजीमें वो एक्टिव हो सकती हैं। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हर इंसान की जो नफ़रत बढ़ती जाएगी, चाहे ये पाकिस्तान हो चाहे वो किसी और कंट्री की बात हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में बहुत से ममालिक इसकी लपेट में आ सकते हैं। गवर्नमेंट से अवामी नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है, लड़ाइयाँ झगड़े अफरा तफरी और खून का बाज़ार गर्म हो सकता है। तो ये भी एक ख़तरनाक पोजीशन है। सन जो है ये एक ज़िंदगी है। सन और राहु जब इकट्ठे होते हैं, सन जो है एक एनर्जी है, और सन और राहु जब मिलते हैं तो ये एक मसनूई एनर्जी भी होती है। तो इस दुनिया में एक एनर्जी का रुझान भी बढ़ सकता है, नए नए एनर्जी के ज़राए भी दरियाफ़्त हो सकते हैं। और इसके अलावा इंसानी सेहत के हवाले से बहुत बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। तो इसमें अगर हम नेगेटिव चलते जाएँ तो नेगेटिव भी बहुत कुछ है, लेकिन पॉजिटिव भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। चाहे ये योग बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें बहुत सी इजादात भी होंगी। ये इंसानी जिस्म के हवाले से अगर देखा जाए तो मेडिकल में बहुत बड़ी बड़ी दरियाफ़तें हो सकती हैं, कोई अच्छी वैक्सीन दरियाफ़त हो सकती हैं, कोई पेचीदा बीमारियों का इलाज भी दरियाफ़त हो सकता है। तो इतने बड़े प्लैनेट का इज्तिमा होना, ये दुनिया में अच्छे वाक़यात भी पॉसिबल हो सकते हैं। उसके बाद वीनस और सन, इसकी भी अगर देखा जाए तो कुंडली में पोजीशन ख़राब ही है, क्योंकि वीनस और सन की आपस में दुश्मनी है। दोनों प्लैनेट एक दूसरे के अपोजिट नज़रियात के हैं। तो फीमेल्स और मेल्स में नफ़रत बढ़ना, लड़ाइयाँ झगड़े होना और असाबी बीमारियाँ पैदा होना, इंसान की जो मुदाफ़ियत में कमी होना, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। तो ये तो इनफरादी तौर पे हर किसी की कुंडली में मुख्तलिफ़ हालात पैदा हो सकते हैं। तो वो तो फ़र्दन हम किसी भी कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दुनियावी निज़ाम में जो फ़ीमेल्स अपने हकूक़ के लिए ये बाहर निकलेंगी और अपने मुतालबात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करेंगी। और राहु और मून का जो ग्रहण योग है, यानी उस तारीख को ग्रहण का लगना, ये भी एक बुरा योग बन सकता है। तो राहु और मून के जो बदअसरात हैं, ये चूँकि मून जो होता है ये आपके इमोशंस हैं, आपके जज्बात हैं, ये तब्दीलियां हैं, ये जो इंसान की छोटी मामलात डेली बेस पे होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। ये आपके वो सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको मंथली बेस पे मिलते हैं। तो वहाँ पे रुकावट पैदा हो सकती है। आपकी जो इमोशंस है वो ख़राब हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। और किसी भी कुंडली में ये जो मून, आपको पता है कि ये आपकी वालदा से भी मंसूब होता है। तो जिनकी कुंडली में ये सेंसिटिव डिग्री पे ये मतलब ये प्लेसमेंट हो रही है, तो उनकी वालदा की बीमारी की तरफ भी ये इशारा है। तो जब भी ग्रहण योग बनता है किसी की कुंडली में, तो वो ज़िंदगी को कम करता है। तो अगर आपके सेंसिटिव डिग्रियों पे ये योग बन रहे हैं तो उनको भी ये नुकसान दे सकता है। और उसके बाद राहु और सन का जो ये भी ग्रहण योग बन रहा है। तो राहु और सन का जो ग्रहण योग है, ये भी आप जानते हैं कि ये जो ग्रहण सूर्य का, वैसे तो ये मून के हिसाब से थोड़ा सा कम नुकसानदेह होता है, लेकिन दुनियावी लिहाज से ये गवर्नमेंट पे ये भारी टाइम हो सकता है। ये ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में
जो गवर्नमेंट्स अपना मईशत बहाल करने के लिए परेशान हो सकती हैं, जो आलमी ताकतें हैं उनको अपने दबाव में ला सकती हैं। और इन 6 प्लैनेट्स पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु का जो 180 डिग्री पे जो एस्पेक्ट पड़ रही है, तो ये हर प्लैनेट को अपने तौर पे मुतासर कर सकती है। तो जितने भी मैंने ये योग बोले हैं, जैसे राहु और मून का, राहु और सन का, सैटर्न और सन का, या सैटर्न राहु का योग, ये तमाम योग जितने भी हैं ये नेगेटिव हैं। और इन तमाम योग पे केतु का अपना ही एक बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो केतु जब भी इन योगों में अपने इन्वॉल्वमेंट करता है तो समझ लें कि ये एक अंधेर नगरी, एक ऐसा जाल बिछा देता है जिसमें इंसान फंस जाता है। एक ऐसे भंवर में इंसान फंस जाता है, जब वो घूमता रहता है उसको समझ नहीं आती कि मैं कैसे निकलूँगा। तो ये रिज़्क़ के मामले में भी हो सकता है, ये रिश्तों के मामले में भी हो सकता है। ये आपको अपनी लाइफ में मुख्तलिफ एंगल से आप गौर करेंगे तो आप अपने आप को जकड़े फील कर सकते हैं। तो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए और सदका खैरात करें, अपने लिए अपने दोस्तों के लिए दुआ करें। तो ये इज्तिमा सियारगान जो है हमारे लिए कोई अच्छा इशारा नहीं है। तो जितनी भी आसमानी पोजीशन जब भी ख़राब होती हैं, आप इनकी हिस्ट्री पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वो वक्त इंसानों पे कितना भारी गुजरा है। तो ऐसे ही ये वक्त भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं ही नहीं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर की राय है कि ये जितने भी योग बन रहे हैं, ये 6 प्लैनेट का योग, ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, और आपको एक मज़े की चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पाइसिस राशि है, ये एक जैसा कि वाटरी साइन होता है, इसमें आप एक ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके मसाइल भी खड़े होंगे। वो कैसे होंगे, आपको एक मैं आपका उसकी तरफ भी ध्यान दिलाता हूँ कि मून और वीनस, ये जो वाटरी प्लैनेट हैं, जब ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो इसका मतलब है कि पानी का लेवल और बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, उनका जो समंदरों में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो साहली इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, तूफ़ान आ सकते हैं। तो ये ग्लोबल जो वार्मिंग कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली तौर पे आप इसको फील करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे मसाइल भी अमली तौर पे पेश आ सकते हैं। तो ये इज्तिमा सियारगान में ये भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा हो सकता है। तो इसमें भी नुकसान के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। और पानी का एलिमेंट जो मतलब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और पानी का जो यानी वाटरी एलिमेंट जो हमारे सामने ज़ाहिर हो रहा है, तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्यूचर की जो जैसे जंगें हैं वो पानी के सोर्स पे कब्ज़ा करने की एक कड़ी हो सकती है। तो जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा, सदर ट्रंप ने ये अपना मतलब कि इरादा ज़ाहिर किया था कि वो पानी के जो ज़राए हैं, जहाँ पे उसकी बहरी तजारती बंदरगाहें, रस्ते गुज़रगाहें हैं, तो वहाँ पे उसने कब्ज़े की धमकी भी दी है। तो इन ममालिक को भी मतलब इस सुपर पावर्स का अताब देखना पड़ सकता है। तो ये जो इस किस्म के मसाइल मुस्तकबिल की जंगें जो हैं वो पानी की बेस पे होंगी। पानी से मुराद के समंदरों पे जो तजारती गुज़रगाहें हैं उन पे कब्ज़े की जंगें होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि हक़ाइक़ से आगाह करना था कि ये जो आसमानी कौंसल पे जो प्लैनेट की मौजूदा तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, तो ये आलमी तौर पे ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे लिए वार्निंग है। हमें दुआ करनी चाहिए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें इन आफ़ात से निजात दिलाए। तो इसके लिए सदका व खैरात करते रहें, नेचर के करीब रहें, कुदरत के करीब रहें। हम नेचर से भागते हैं तब हमारे ऊपर ये इस तरह की आफ़ात मुसल्लत होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कुदरती तरीके पे ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करना चाहिए। शहरी ज़िंदगी पेचीदा ज़िंदगी है। हो सके तो इन दिनों इज्तिमा के दौरान आप किसी दोस्त के पास चले जाएं ज़मीनों पे या देहाती इलाकों में, और नज़दीक वबाई बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जैसा कि आपने नोट किया था
कि कोरोना के दिनों में भी ये जो इस तरह की वबाएँ आई थी, प्लैनेट्स के जो बुरे असरात थे, तो सबसे कम शरह जो गांव में लोगों की बहुत कम मौत हुई है। शहरी ज़िंदगी में जो ये कोरोना वायरस था उसका बहुत बुरा असर पड़ा था। तो इसलिए आप दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि ये इसकी बेहतरीन रेमेडी यही है कि नेचर से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें नेचर के साथ, और सदका व खैरात करें, अपने अपने मज़हब और अक़ीदे पे पाबंद रहें, अल्लाह ताला की तरफ रजू करें। तो मेरी आप दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अगर हम पाकिस्तान की कुंडली की बात करें तो पाकिस्तान में चूँकि टॉरस राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पाइसेस राशि जो है ये 11th हाउस में आ रही है। 11th हाउस में जब ये इज्तिमा सियारगान हो रहा है तो ये आप जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। 11th हाउस में इज्तिमा सियारगान, हालांकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर इसको अच्छा समझेंगे कि ये यहाँ पे जो प्लैनेट को ताकत मिलती है, 11th लोगों से रिलेशन बनते हैं, जो खारजा पॉलिसी में बेहतरी आती है। लेकिन आप दोस्तों को ये बता दूं कि ये जो इतने बड़े लेवल का जो इज्तिमा हो रहा है, जो 6 प्लैनेट हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल भी इनका जो एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए जो खारजा पॉलिसी के लिहाज से कोई अच्छा साइन नहीं है। तो इनको भी यहाँ पे मसाइल देखना पड़ सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा दबाव का शिकार होना पड़ सकता है। तो बहुत से ऐसे मुतालबात सुपर पावर्स के हैं जो इनके ऊपर मुसल्लत किए जा सकते हैं पाकिस्तान पे। इनके अंदरूनी जो मसाइल हैं वो भी दुनिया के सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं उनको कुछ दुश्मन ताकतें भी देख सकती हैं। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान का जो असेंडेंट लॉर्ड जो वीनस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ये इज्तिमा में, यानी वीनस जो है ये उसमें भी शामिल हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी वीनस जो है वो इस इज्तिमा में सन के साथ इन्वॉल्व होता है, तो सन क्योंकि इसका जो बैड प्लैनेट है, मेलेफिक है, उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान पे कुछ सुपर पावर्स की तरफ से आयद पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। आप अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, हमारा मुल्क है तो हम हैं। तो ये अपने पाकिस्तान में जो भी इस तरह के मसाइल कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं, तो इसमें अभी फ़िलहाल जो है ये इज्तिमा होने की वजह से बजाय कमी के मज़ीद इसमें कुछ बढ़ावा नज़र आ रहा है, कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, मसाइल बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपको अपनी भी कुंडलियों में देख सकते हैं, अपनी फ़र्दन किसी भी कुंडली में, स्पेशली जिन कुंडलियों में फर्स्ट हाउस में ये इज्तिमा होगा उनको ये ज़्यादा नुकसान दे सकता है, और जिनके 9th हाउस में होता है तो वहाँ पे भी ये इसको नुकसान हो सकता है। इसमें मार्स जो है 10 अप्रैल को डिबिलिटेटेड हो जाएगा, यानी वो हबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्स हबूत में होगा तो फिर ये एक्सीडेंट, हादसात भी बन सकते हैं। तो इन इज्तिमा जो 6 प्लैनेट का जो इज्तिमा है ना, इसके जो नुकसानात हैं वो मार्स वालों को ज़्यादा फील हो सकते हैं, यानी जो जिनके एरीज साइन है या स्कॉर्पियो है तो उनको ज़्यादा इसके नुकसानात हो सकते हैं। फ़िज़िकली तौर पे या जिस्मानी तौर पे डैमेज हो सकता है कोई, या एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन में लॉस हो सकता है। तो इस लिए जो 10 अप्रैल जो है ना, ये नज़दीक तरीन जो डेट है, मतलब ये इज्तिमा के बाद, तो वो ज़्यादा पीक पे जाएगी। जब ये 10 तारीख के नज़दीक टाइम होगा तब ये नुकसानात बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।